मिले टाइम्स में खुशामदीद। 2024 के लोकसभा चुनाव में बदतरीन शिकस्त हासिल करने के बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपने लोकसभा हलका के तमाम एरिया का, तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है। AIUDF ने असम में लोकसभा की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। धुबरी लोकसभा सीट से खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल उम्मीदवार थे। 2009, 2014 और 19 में यहाँ से लगातार वो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इस मरतबा तकरीबन 10 लाख वोटों से वो हार गए। उसके बाद करीमगंज में भी उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, वहां से भी उनके उम्मीदवार को हार मिली। नौगांव सीट से भी उनके उम्मीदवार को हार मिली। यानी असम में इस मरतबा, या कह लीजिए पहली मरतबा, AIUDF का लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं खुल सका। इस पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आज पहली मरतबा चुप्पी तोड़ी है और एक वीडियो जारी करके अपने तमाम वोटर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें हार मिली है, कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है हमारे मुकाबले में। अवाम के इस मैंडेट को हम कबूल करते हैं और हम जायज़ा लेंगे, हम तज्जिया करेंगे कि क्यों हार मिली है, हमारी जो कमी है उसको हम दूर करेंगे। सुनिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असमी लैंग्वेज में क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल आमार এই ইলেকশনত আমাৰ যিসকলে নগাঁও, ধুবুৰী, কৰিমগঞ্জত আমাৰ ইউডিএফক ভোট দিছে, যিসকলে দিয়া নাই, মই সবৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আছোঁ। জৰুৰ আমাৰ ত্ৰুটি আছিল, আমি আপোনালোকৰ যিমান সেৱা কৰিব লাগে সেইটো কৰিব পৰা নাই। এইটো কাৰণে আপোনালোকে আমাক যে পলিটিকেল মাত এতিয়া নামাতাটোই ভাল। মই হজত গৈ আছোঁ, ইনশাল্লাহ দেওবাৰে ৰাতি মই বম্বেৰ পৰা তাৰ কাৰণে ওলাই যাম। আপোনালোকে মোৰ কাৰণে দোৱা কৰিব, মই আপোনালোকৰ কাৰণে দোৱা কৰিম। আৰু ইনশাল্লাহ হজৰ পৰা অহাৰ পিছত আল্লাহৰ যদি মেহৰবানী হয়, মোৰ হাতত যিমান কাম আমি লৈছিলোঁ সেইটো মই আৰম্ভ কৰিম ইনশাল্লাহ। বৰপেটাৰ যিমান ব্ৰিজ লাগে, ধুবুৰীত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মোৰ মাত হৈছে, এইটো 1 বছৰৰ ভিতৰত ইনশাল্লাহ আল্লাহৰ যদি মই মৰ্জি হয় মই এইটো আনাৰ চেষ্টা কৰিম। আর আমার এটা ধুবুৰীত আহাম হস্পিটেলৰ ব্ৰাঞ্চ এটা আমি কমসে কম 100 বেডৰ দিয়াৰ আমি প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ। বৰপেটাত আৰু এটা 100 বেডৰ প্ৰগ্ৰাম, এইটো লাহে লাহে 200-300 বেডলৈকে যাব। এইটোত মই কাম কৰিম। ফ্লাড আৰু ইৰোশ্যনৰ কাৰণে যিমান কাম কৰিব লাগে পাৰিছিল, যিমান মই চেষ্টা কৰিছোঁ পাৰিছোঁ, যিমান হোৱা নাই এইটোৰ কাৰণে মই দোৱা কৰিম আৰু অহাৰ পিছত আমি লাগিম। আর ইনশাআল্লাহ আপনার জানি খুশি হব, কালি আমার সুপার 40 রিপোর্ট ওলাইছে আর সুপার 40 মেডিকেলত আমার মোর দেন 550 ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী আমার এন্ট্রেন্স পাইছে, এডমিশন পাইব ইনশাআল্লাহ। এইটোৰ ভিতৰত কমসে কম 60 জন অনলি আমার ধুবুৰী ডিস্ট্রিক্টত থাকিব, ধুবুৰী মোৰ সমষ্টিত থাকিব। দোয়া কৰিব যে অহা দিনত ইনশাআল্লাহ অহা বৰস কমসে কম 100 হোক, তাৰপিছত আৰু বেছি হোক। এইটো আমাৰ যেটো আমাৰ এডুকেশ্যনৰ যাত্ৰা আছে এইটো আমাৰ চালু থাকিব। হস্পিটেলৰ কাম আমি কৰি থাকিম, ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰি থাকিম, আর আপনার ইউনিভার্সিটি মেডিকেল কলেজের কাম যেটো আমার করার প্ল্যানিং আছিল এইটো আমি কৰি থাকিম আপোনালোকে মোৰ কাৰণে। तो ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल का बयान है जिसमें साफ साफ वो यही कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमें हार मिली, हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन आवाम के बीच में हम रहेंगे, आवाम की सेवा करते रहेंगे, आवाम की खिदमत करते रहेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने भी कई विधायकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। AIUDF के लीडरों ने एक तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने जो कुछ कहा उसको आप सुनिए। देखिए, ये जो इलेक्शन हो गया, इसमें जो मैंडेट दिया है जनता ने, जनार्दन ने जो मैंडेट हम लोग को दिया है, हम लोग उस मैंडेट को मान लिया। और साथ साथ जितना MP यहाँ में जीता है असम से, हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हम सब MP को वेलकम करते पार्टी की तरफ से, AIUDF की तरफ से। और सब असम के हित में जाके पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए और असम और असमीज के लिए काम करे, ये हम लोग चाहते हैं। इसलिए हम सबको वेलकम कर रहे हैं। दूसरा बात है, ये जो मैंडेट आया है, ये मैंडेट हम लोग का फेवर में नहीं है। पब्लिक जो पब्लिक है, ये वोटर हम लोग को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंडेट हमारे हित में नहीं है। ये हम लोग 3 सीटों में उतरे थे, खड़ा हुए थे, तो तीनों सीटों में हम लोग को पूरी तरफ से हार हुई। और ये जो हार है हम लोग का,
इस हार से क्यों हम लोग को पब्लिक ने रिजेक्ट किया, इसके ऊपर में हम लोग मंथन करेंगे, इसके ऊपर में हम लोग पार्टी चर्चा करेंगे और एक फैक्ट फाइंडिंग टीम हम लोग बनाएंगे। ये टीम जाके हम लोग की गलती क्या है, क्या मिस्टेक क्या है, क्या गलती क्या है, क्यों हम लोग को वोट नहीं दिया, क्यों रिजेक्ट किया, ये बात को हम लोग आम जो आदमी है, आम जो पब्लिक है, इनसे पूछेंगे और जो जवाब आएंगे वो हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, खुद को सुधारेंगे, पार्टी को सुधारेंगे। और आने वाले दिन में हम लोग AIUDF जो 19 साल से फाइट कर रहे हैं असम और असमीज के फेवर में, जो डिप्राइव डिप्रेस जो कम्युनिटीज है, यहाँ में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, इनको हित में हम लोग को जो लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेंगे। आने वाले दिन हम लोग और ज्यादा मजबूती के साथ सुधारने के जो साजिशन आएंगे, वो साजिशन लेके हम लोग सुधार के अगले आने वाला दिन में हम लोग और मजबूत से लड़ेंगे और ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट को खड़ा करेंगे और सामने आगे चलेंगे। आने वाला जो बाई इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें आप लोगों का देखिए, पंचायत इलेक्शन हम लोग लास्ट 3-4 पंचायत इलेक्शन हम लोग खेला है। इस बार तो पंचायत इलेक्शन है, नो डाउट हमारा पार्टी खेलेंगे और इस बार नया जो पंचायत एक्ट पास होगा, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, वो होने के बाद जो फॉर्मेट में आएंगे उस फॉर्मेट में हम लोग खेलेंगे। और बाई इलेक्शन का बारे में अभी हम लोग अकेले कुछ नहीं बोल पाएंगे, पार्टी का डिसीजन होगा, कोर कमेटी में डिसीजन होगा, जनरल काउंसिल में डिसीजन होगा, उसका बाद ही हम लोग बता पाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आसाम की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। 2005 में ये पार्टी कायम हुई थी और 2006 में पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव ये पार्टी लड़ी, 11-12 सीटों पर जीत गई। उसके बाद ये पार्टी लगातार लोकसभा में और विधानसभा में चुनाव जीतती रही है, लेकिन इस मर्तबा इस पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। जीत नहीं मिलने की वजह क्या है, इसकी तफसील अगली किसी वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी का भी ज़रूर रद्द-ए-अमल सामने आएगा। मौलाना का इंटरव्यू भी लेने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्यों हार हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।